नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना। साथियों, अपने कल इतिहास का चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे और चौहानों के इतिहास में चौहानों की उत्पत्ति और चौहानों की मूल शाखा और चौहानों के बारे में बात कर ली थी कि चौहान इनका मूल स्थान कहाँ पे है। आज अपने चौहानों की मेन शाखा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सांबर के चौहान। कौन से भाई? सांबर के चौहान। कौन से चौहान? सांबर के चौहान। तो आप हेडिंग लेना आज के सांबर के चौहान। बातें न करते हुए फटाफट काम करते हैं। कौन सा भाई? सांबर के स्वान, इन्हें कहा गया था स्पाद लक्ष्य के चौहान। कौन से चौहान भाई? स्पाद लक्ष्य के चौहान, या बोल दो सांबर के चौहान। ठीक है भाई। इनका जो संस्थापक था, इस वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम था वासुदेव चौहान। क्या नाम था बच्चों? वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना क्या की? चौहान वंश की स्थापना की। प्यार बच्चों, क्या की? चौहान वंश की स्थापना की। वासुदेव है कौन सा व्यक्ति था जिसने चौहान वंश की स्थापना की? तो वासुदेव चौहान था जिसने चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। इसलिए इसे चौहानों का आदि पुरुष ओब्लिक मूल पुरुष बोल दो, या बोल दो चौहानों का संस्थापक बोल दो। क्या बोल दो बच्चों? चौहानों का संस्थापक बोल दो। वासुदेव चौहान ने या वासुदेव महाराज ने क्या की? सांबर के आसपास में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो स्थापना की तो फिर कब की बच्चों? तो बता देना आंसर 551 ईस्वी में की। कब की? 551 ईस्वी में की। कब की? 551 ईस्वी में की। इन्होंने जो स्थापना की वो कहाँ पे की? तो बता देना स्पाद लक्ष्य के पास। कहाँ भी? स्पाद अक्षय के पास। कहाँ है सर? ये सांबर के आसपास है। कहाँ है? सांबर जो झील है, सांबर झील के आसपास। कहाँ पे की थी? सांबर झील के आसपास की थी। कहाँ पे की थी? सांबर झील के आसपास की थी। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? बता देना अछत्रपुर को बनाया। किसको बनाया भी? राजधानी पूछे बच्चों तो किसे बनाया था? छत्रपुर को बनाया था। किसको बनाया था? छत्रपुर को बनाया था। छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं बच्चों? तो नागौर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागौर। छत्रपुर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? छत्रपुर को राजधानी बनाया था। फिर बात करते हैं इन्होंने किसका निर्माण करवाया था। एक हमारे चौहानों के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख है, इसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील भाई? सांबर झील। सांबर झील का निर्माण किन्होंने करवाया है? तो बता देना वासुदेव चौहान ने करवाया है। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इस बात की हमें जानकारी मिलती है मेरे बच्चों एक शिलालेख से। उस शिलालेख का नाम क्या है? बिजोलिया शिलालेख है। क्या नाम है अभी? बिजोलिया शिलालेख है। कब? कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। ये शिलालेख 1170 ईस्वी का है। कब का? अभी 1170 ईस्वी का है। चौहानों का एक शासक हुआ था सोमेश्वर चौहान के समय का है। कब का? अभी सोमेश्वर चौहान का समय का है। मैंने क्या बताया कि वासुदेव चौहान ने किसका निर्माण करवाया? सांबर झील का निर्माण करवाया। इस बात की में जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। और आप सभी जानते हो सांबर झील क्या है? अभी प्राकृतिक झील है, यानी कि खारी झील है। कौन सी? और वास्तव में यह एक प्राकृतिक झील है। वो सर कैसे? देखो भाई, कोई व्यक्ति या कोई राजा महाराजा अपने क्षेत्र में किस झील का निर्माण करेगा? मीठे पानी की झील का निर्माण करवाएगा। और ये सांबर झील है। ये राजस्थान की क्या है? खारी झील है, जिससे 8.7% क्या मिलता है? नमक का उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है भाई, देख लेना अभी वासुदेव चौहान जो चौहान वंश की क्या इसने स्थापना की थी, इसलिए इसे चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर संस्थापक कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने स्थापना कब की? तो इन्होंने स्थापना 551 ईस्वी में की। कहाँ पे की? तो सांबर के आसपास में की। दूसरी बात, इन्होंने राजधानी किसको बनाया? छत्रपुर को बनाया, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? नागौर। बिजोलिया शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है?
वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया साथियों? वासुदेव चौहान ने। देख रहे देखो जियोग्राफी में प्रश्न आएगा कि सामर झील कैसी झील है? तो प्राकृतिक झील है। और यदि ये प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया? बता देना किसने? वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने भाई? वासुदेव चौहान ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। कौन सी है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ रट्टे मारने हैं। वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक, स्थापना 551 ईस्वी में राजधानी चित्रपुर को बनाया है ना। कहाँ पे स्थापना की? तो सांबर के आसपास में। किसका निर्माण करवाया? सांबर का। जानकारी कहाँ से मिलती है? विजोलिया शिलालेख से। इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है सामंत सिंह। कौन बनता है? सामंत सिंह। और प्यारे बच्चों सामंत सिंह कौन था? तो वासुदेव का क्या था? उत्तर था भी। कौन बनता शासक? सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। सामंत सिंह के पिता कौन थे? तो बता देना आपको, वासुदेव महाराज है। कौन अभी? वासुदेव महाराज। महाराज मत लिखना आप, तो चौहान ही लिखना। कौन है? वासुदेव चौहान। ठीक है। बिजोलिया शिलालेख इस बात की जानकारी देता है। कौन सा भाई? बिजोलिया। देखो इनका कोई इतिहास नहीं है। अपने इतिहास, चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे, वो अजय राज से प्रारंभ हो रहा है। से देखो वासुदेव को पढ़ना जरूरी था क्योंकि उसने क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। वैसे करेंगे अपने चौहानों को स्टार्ट अजय राज से। फिर भी देख रहा बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में जानकारी, बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है कि सामंत सिंह के बाद में, किसके बाद में? सामंत सिंह के बाद में। सामंत सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? जयराज बनते हैं। कौन बनते हैं बच्चों? जयराज बनते हैं। ठीक है भाई, कौन शासक बनते हैं? जयराज बनते हैं। दोबारा से देख लेना कि बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है कि सामंत सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं? जयराज बनते हैं। जयराज। ठीक है भाई, एक बार पीछे देख लेना भाई। सामंत सिंह के पिता कौन थे? वासुदेव चौहान थे। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि सामंत सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? जयराज। और जयराज के बाद में शासक कौन बनता है? जयराज के बाद में शासक बनता है विग्रहराज। विग्रहराज प्रथम। कौन बनता है अभी? विग्रहराज प्रथम। ठीक है। और उसके बाद में कौन बनता है? चंद्रराज प्रथम। चंद्रराज प्रथम। देखो बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि सामंत सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? जयराज। और जयराज के बाद में शासक कौन बनता है? विग्रहराज। और उसके बाद में शासक कौन बनता है? चंद्रराज प्रथम। और इसके बाद में कौन बनता है? भूपेंद्र राज। कौन बनता है भाई? भूपेंद्र राज। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने शासन किया था। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है। इनके बाद में जो मुख्य शासक बनता है वो बनता है दुर्लभ राज। कौन बनता है भाई? दुर्लभ राज। एक बार इसका लेना। प्यारे बच्चों शासक कौन बना था इस बार? दुर्लभ राज। चौहानों का नेक्स्ट शासक कौन है? दुर्लभ राज। कौन बना भाई? दुर्लभ राज। ठीक है। तो दुर्लभ राज, देखो चौहान जो प्रारंभ में थे ना वो थे प्रतिहारों के सामंत थे। सर सामंत क्या होते? यानी कि प्रतिहारों के नीचे रहकर काम करते थे, एक प्रकार से नौकर मान लेना। तो ये प्रारंभ में क्या चौहान थे वो प्रतिहारों के क्या थे? नौकर थे। सर प्रतिहारों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रतिहार वंश की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों? 550 ईस्वी में होती है। कब होती है? 550। और इस वंश की स्थापना कब होती है? 551 ईस्वी में होती है। कब होती है? 551 ईस्वी में। तो दुर्लभ राज था ना बच्चों, ये प्रतिहार है। प्रतिहार शासक वत्सराज का, इसका भाई वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था? वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था? वत्सराज का सामंत था। दूसरी बात
दुर्लभ राज किसका सामंत था? पृथ्वीराज का सामंत था। इस दुर्लभ राज के समय पृथ्वीराज ने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष कर दिया कन्नौज को लेकर। थोड़ा सा समझना इस चीज को, किसको लेकर भाई? कन्नौज को लेकर। ठीक है भाई, यहाँ बंगाल पड़ता है, बंगाल में कौन सा वंश था? पाल वंश। कौन सा वंश भाई? पाल वंश। और ये दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत में एक वंश पड़ता था जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। और ये अपना पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम है प्रतिहार वंश। कौन सा वंश भाई? प्रतिहार वंश। इनको कहते हैं गुर्जर